बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल। कभी यह बड़ा ही खड़ा हुआ करता था, राजस्थान के दिल में आशा की किरण। लोग इलाज की आस में मीलों दूर से आते थे और उन्हें इलाज मिलता भी था। और अब यह बस खामोश खड़ा है, बिल्कुल वीरान। इसकी दीवारों से पेंट ऐसे उतर रहा है जैसे सूखी हुई चमड़ी। जो खिड़कियां कभी इतनी रोशन हुआ करती थीं, अब वो खाली आंखों की तरह बाहर देख रही हैं, किसी शून्य में। इसका पतन धीरे धीरे हुआ। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट शुरू हुई। मरीजों ने ठंडे स्थानों को महसूस करने की शिकायत की। नर्सों ने परछाइयां देखने की बात कही। फिर अफवाहें शुरू हुईं। एक नर्स के बारे में जिसने इसकी दीवारों के भीतर आत्महत्या कर ली। उन मरीजों के बारे में जो रहस्यमय तरीके से मर गए। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। डर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जल्द ही कभी चहल पहल वाला अस्पताल भूतों का शहर बन गया। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन के उजाले में नहीं, अंधेरे में नहीं। ये एक प्रेतवाधित खोल बन गया, अपने भयानक अतीत का प्रमाण। सुनील ने ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाया। शहर का रहने वाला, वो अंधविश्वास पर हंसता था। भूत बच्चों के लिए होते हैं, कल्पना की उड़ान। वो एक ट्रिप पर था, देहात की खोज कर रहा था। राजस्थान की खुरदरी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया था। प्राचीन किले, जीवंत संस्कृति और ये वीरान परिदृश्य। उस रात रेगिस्तान का आसमान खतरनाक काला हो गया। एक भयंकर तूफान आया। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं अपने होटल से मीलों दूर था। शरण की तलाश में वह उस पर ठोकर मार गया। बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल। वह एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने जिन कहानियों को खारिज कर दिया था वे उसके दिमाग में कौंध गईं। लेकिन तूफान उग्र हो रहा था। शरण की जरूरत उसके डर से ज्यादा थी। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। अंदर घुसा तो आंगन में घना जंगल था। हवा भारी हो गई, डर से भरी हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसे ठंड समझकर वह मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। अंदर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तूफान में एक उम्मीद की किरण, या कुछ और। दरवाजा ऐसे चरमराकर खुला जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। सड़ांध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बांसी, धूल भरी, मौत की गंध हवा में तैर रही थी। उसने खांसते हुए अपनी कमीज से नाक ढंक ली। जो टिमटिमाती रोशनी उसने देखी थी वो चली गई थी। वह एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक एक आवाज आई। मैं घूमा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक जंग लगी बाल्टी अपनी जगह पर पड़ी थी। हवा है, मैंने खुद से कहा। बस हवा थी। वह आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम विशाल खालीपन में गूंज रहा था। उसने खुद को उस जगह पर पाया जहां कभी प्रतीक्षा क्षेत्र हुआ करता था। फटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। एक मेडिकल चार्ट एक मेज पर फड़फड़ा रहा था। तभी मैंने उसे सुना। पायल की हल्की सी आवाज, जैसे संगमरमर के फर्श पर नाच रही हो। यह कॉरिडोर के आखिर से आ रही थी। मैं जम गया, गौर से सुन रहा था। आवाज तेज होती गई। उसके साथ एक धीमा, दुखी रोना था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरा संशय डगमगाने लगा। उसे वहां से निकलना था अभी। मुड़कर वह प्रवेश द्वार की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक दीवार थी, ठोस और अभेद्य। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह फंस गया था। पायल की आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। वो एक मौजूदगी को महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक। वह धीरे से मुड़ा। उसका खून सूख गया। कॉरिडोर के अंत में एक आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी में एक औरत। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने अपना पीला हाथ उठाया और अपनी हड्डी वाली उंगली से उसकी ओर इशारा किया। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। औरत उसकी ओर बढ़ी। उसके नंगे पैर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। उसका विलाप उसके चारों ओर गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को किसी अनजान के लिए तैयार किया, लेकिन स्पर्श कभी नहीं आया। उसने धीरे से आंखें खोली। औरत जा चुकी थी। कॉरिडोर खाली था। बस उसकी अपनी सांसें चलने की आवाज आ रही थी। क्या उसने कल्पना की थी? क्या तूफान उसके दिमाग के साथ खेल रहा था? वह ठोकर खाते हुए प्रतीक्षा क्षेत्र में वापस चला गया। जैसे ही उसने फटे हुए मेडिकल चार्ट पर नजर डाली तो उसने एक तस्वीर देखी। एक जवान नर्स, खूबसूरत तीखी काली आंखों वाली, और उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसका खून सूख गया। उसने उसे पहचान लिया। नर्स का भूत। उसने उसे देखा था। वह एक कुर्सी से टकराते हुए पीछे हट गया। उसका हाथ किसी ठंडी चीज पर जा लगा। एक जंग लगी धातु की प्लेट।
उसने उसे उठाया। बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल इस पर लिखा था। नीचे एक और लिखावट थी कि याद में बाकी जंग की वजह से मिट गया था, लेकिन एक शब्द साफ दिख रहा था, आत्महत्या। सच्चाई उस पर ईंटों की तरह गिर पड़ी। यह कोई श्राप नहीं था, यह निराशा थी, अनंत काल में फंसी एक आत्मा का असहनीय दुख। वह उसकी पीड़ा को समझ गया। वो कॉरिडोर के अंत में वापस मुड़ा और फुसफुसाया, मैं समझता हूं। उसे लाल साड़ी वाली औरत के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। उसे यकीन नहीं था कि उसने सुना या नहीं, लेकिन हवा हल्की लग रही थी, दमनकारी उपस्थिति चली गई थी। जैसे ही भोर हुई उसने प्रवेश द्वार को पाया। तूफान थम गया था। वह बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल से एक बदले हुए आदमी के रूप में बाहर निकला। वह अब भूतों की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाता था। उसने एक बेचैन आत्मा की पीड़ा को अपनी आंखों से देखा था, और वह जानता था कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।